जय हिंद दोस्तों। अलजेब्रा की ये क्लास नंबर 5 है। जैसे कि हम लोग ने पिछली क्लासेस में अलजेब्रा की डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने ज़्यादातर एक्सप्रेशन जो पढ़े थे वो दो वेरिएबल के एक्सप्रेशंस थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछली क्लासेस में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब या x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस तरह के एक्सप्रेशंस किए थे और हमने देखे थे कि उससे कितने तरह के फॉर्मूलेज बनते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हमने दो वेरिएबल के केस में, हम उसे दो वेरिएबल बोल सकते हैं। कभी कभी दोनों वेरिएबल सेम भी होता है, बट मैं दो वेरिएबल प्रॉब्लम बोलता हूँ उसको। बट इस केस में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इस केस में हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसमें इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल की जगह तीन वेरिएबल होंगे, राइट। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल दिए होंगे और उनके एक्सप्रेशंस का यूज़ करके कुछ हमसे किसी दूसरे एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछी गई होगी, राइट। तो मैं इस क्लास में सिर्फ दो एक्सप्रेशंस के बारे में बात करूँगा और उससे आपकी 99% जो प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशंस में आती हैं वो हो सकती हैं, राइट। वो उस तरह की प्रॉब्लम को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हम पहले ध्यान से जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो थ्री वेरिएबल एक्सप्रेशंस हैं, जो जिस तरह के जो आपके सिलेबस में हैं, जो जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, हम उस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उससे डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ, उस दो एक्सप्रेशन से हम एक दो एक्सप्रेशंस और एक्स्ट्रा बनाएंगे, बट सिर्फ दो एक्सप्रेशंस हैं जिसपे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो पहला एग्जांपल है, ये मैं हमने पहली क्लास में भी हमने पढ़ा था, बट फिर से मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ वो एक्सप्रेशन जो था थ्री वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं a, b एंड c, राइट। और अगर मुझे इसका होल स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते थे, बेसिकली ये एक्सप्रेशन को दो बार मल्टीप्लाई करके हम एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, राइट। बट हमने उसको याद भी किया था, अगर आपको याद हो तो उस इसकी वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी, राइट। अच्छा, इसमें हमने और भी कुछ चीज़ें इस पर हमने बात करी थी कि अगर हमें b की जगह माइनस बी हो, a माइनस बी, या c की जगह माइनस हो, a प्लस बी माइनस सी, या a माइनस बी माइनस सी हो, तो भी हमने बोला था, हमने बात करी थी कि हमें उसके एक्सप्रेशंस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही एक्सप्रेशंस में b को माइनस बी से रिप्लेस करके हम अपना एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं, राइट। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखना है। इसके अलावा मैं स्क्वायर में थ्री वेरिएबल में और कोई इससे एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एक्सप्रेशन है, वो बोलते हैं क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसकी क्या वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो तो a प्लस b प्लस c, देन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। ये एक एक्सप्रेशन है जो हमने देखा था, राइट। अगर नहीं देखा था तो हम फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, और इसको हमको इस तरह से इसको याद रखना है कि ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू ये होती है, राइट, क्यूब के फॉर्म में।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर इस एक्सप्रेशन में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें कंडीशन दी गई है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है इसी एक्सप्रेशन में, अगर इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पे क्या रख दें, 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 0। तो उस केस में क्या बन के आएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये 0 हो जाएगा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या बन के आ जाएगा 3abc। राइट, तो ये एक एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन नंबर 1। ये है एक्सप्रेशन नंबर 2। इसमें हमने एक नया एक्सप्रेशन याद नहीं किया है, बेसिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन था हमने उसी से एक और एक्सप्रेशन बनाया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सप्रेशन में जो हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसी को हम एक डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट, अभी मैं उसको लिख के दिखाता हूँ, फिर हम बताएंगे कि वो कैसे आया था। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसी को लिखते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, इज इक्वल टू a, सॉरी ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो इसको और नीचे लाते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को a प्लस बी प्लस सी, अंदर वाले एक्सप्रेशन को मैं चेंज करूंगा। ओके, हमारे पास क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर हम माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। राइट, तो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। अगर हम उसको इस तरह से लिख दें, जैसे कि हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। अगर ये वैल्यू जो है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो हम यहाँ पे उसको इस वैल्यू को लाके हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, तो ये कैसे बन के आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख देते हैं, प्लस बी सी प्लस सी ए, और एक तो पहले से था यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, तो फाइनली क्या बना हमारा a प्लस बी प्लस सी, इसको और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। इसको मैं नाम दूंगा एक्सप्रेशन नंबर 3। तो एक एक्सप्रेशन हमारा ये था जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था। उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन पे एक एक्सप्रेशन बनाया कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो वो एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से लिखा कि अगर हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखकर a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ही लिखना है। राइट, तो उस केस में हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे एरो बना देते हैं, कोई माइनस ना समझे इसको। ठीक है, ओके, तो ये हमने 3 एक्सप्रेशन पढ़े हैं। अब मैं इसको एक और एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मुझे जगह नीचे चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखिए कि जो एक्सप्रेशन हमारा पहले वाला लिखा था उसमें हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकाल के हमने की थी।
उसी को हम एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। उसी एक्सप्रेशन को मैं एक और एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ वो कैसे आया। a प्लस बी प्लस सी का प्लस सी एंड यहाँ पे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया ये एक्सप्रेशन यहाँ से? अगर इसको आप ज़रा सा एक्सपैंड करके देखें तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और a स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2। तो a स्क्वायर 2 बार आएगा, b स्क्वायर 2 बार आएगा, c स्क्वायर 2 बार आएगा और ab bc cab 2 टाइम्स है और वो 2 हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो ये 2 क्या होगा, इस वाली जो ये वाला 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा और यही एक्सप्रेशन हमारा बन के आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ये कैसे हुआ? ओके, एक्सप्रेशन नंबर 3। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 3 तरह के एक्सप्रेशंस क्यों लिखे। अभी जब हम प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्सप्रेशंस का यूज़ कैसे होता है, राइट। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। हमने सिर्फ 2 एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। अगर आपने ध्यान दिया हो, सिर्फ हमने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ा है हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc। उससे हमने 2 से 3 एक्सप्रेशन बेसिकली हमने उससे ड्राइव करें। एक तो कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो कि सिंपल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो 3abc हो जाएगा, राइट, अगर a प्लस बी प्लस सी। बट हमने इसी एक्सप्रेशन को 3 बार में हमने इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। मतलब आप अगर आपको ये 3 या 4 एक्सप्रेशन याद है तो आप मैक्सिमम इस तरह के 3 वेरिएबल की सारी प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं कि हम ये जो एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं उसका यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ओके, तो हम पहले ये वाली प्रॉब्लम लेते हैं। इस वाली प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 405, राइट। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, वो उसके हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं। बट आप ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी का की वैल्यू दी गई 15 और हमसे क्या कहा गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसके एक्सप्रेशन में हमने एक फॉर्मूला बनाया था जो इसके फॉर्म में था, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस, वो कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला, अगर आपने ध्यान दिया हो। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, राइट। तो a क्यूब प्लस बी, इस फॉर्मूले की वैल्यू कैसे लिखें, इसको अगर हम जरा कैलकुलेट करके देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 405 और इसको ये वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू कितनी है 405 और इसको कैसे लिखेंगे 1/2, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, राइट, यही तो आएगा, राइट। यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इसको आप एज्यूम कर लीजिए वैल्यू क्या है, कुछ भी है, कोई वैल्यू है z, नहीं z, हाँ z एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है z। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने बहुत शॉर्टकट में लिख दिया है
कि अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 405 है लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 15 है, और जो वैल्यू एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है वो वैल्यू z है। तो इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 27। तो z की वैल्यू कितनी हो गई 54, राइट। तो हमारा आंसर हुआ ये, राइट। बहुत सिंपल था अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा हो, राइट। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे जगह बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है, और ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया गया है, और एक्स वाई जेड दिया गया। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये इन दोनों का कुछ रिलेशन दिया गया है हमको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, और हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ये एक्सप्रेशन। अगर आपको ध्यान हो तो हमने फर्स्ट जो एक्सप्रेशन पढ़ा था वो उसमें यही रिलेशन था, राइट। कहाँ गया वो रिलेशन, ये वाला, is that ये रिलेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। तो ये एक्सप्रेशन में ये सिंपल हमें दिया गया है। तो अगर हम उसी फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 85 माइनस 3ab, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, वो क्या हुआ 25, और ये वैल्यू हमें जो निकालनी है, राइट, इसको z मान लो या a मान लो, राइट, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये एक्सप्रेशन आएगा, राइट, यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको कैलकुलेट करिए, 85 माइनस 60 कितना हो गया 25 इक्वल टू 25 इंटू ए, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। बहुत मतलब आपको फ्यू सेकंड्स लगेगा अगर आपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से याद किया और उसको यूज़ करना समझ में आया कि आपको कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने एक और क्वेश्चन रखा था, इसको ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है हमको, इसमें हमें दिया गया है 8x क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 64z क्यूब इज इक्वल टू 72xyz। इससे हमें कुछ याद आ रहा है, इस तरह का हमने एक्सप्रेशन कहीं पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर a को हम 2x ले लें और y को 3y b ले लें और इसको 4z ले लें, तो ये 3xyz, क्या ये फॉर्मूला बन के आ रहा है क्या ये, राइट। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 4z क्यूब इक्वल टू 3ab, राइट। तो 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 4z, क्या होगा ये, लेफ्ट हैंड साइड तो यही आएगा और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 3 2 6 6 3 6 एंड 12, राइट, 72। तो ये एक्सप्रेशन तो बन के आ रहा है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया, ये एक्सप्रेशन लेकिन कब होता है, ये कंडीशन पे होता है, राइट। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे दी नहीं गई थी, बट ये कंडीशन तो ट्रू होगी। तो हमें सिंपली क्या रखना है, यहाँ पे हमें बोलना है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ऑप्शन सी,
क्योंकि इसमें 4z को दूसरी तरफ लिखा गया है, राइट। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था इसमें, मतलब इसमें कंडीशन नहीं दी गई थी बट उन्होंने एक रिलेशन दिया था और उसके बेसिस पे हमने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर दिया कि ये रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, समझ आया। इसमें हमने देखिए, इसमें मैंने जैसे आपको बोला था कि हम सिर्फ दो एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं, एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a क्यूब एक दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बट उसके 3 डिफरेंट फॉर्म हैं, राइट। बट उस फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करना है वो आपको प्रॉब्लम देख कर समझ में आएगा, राइट। और वो प्रैक्टिस करने से भी आएगा और जब इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है और फ्यू सेकेंड्स आपको लगेंगे इस प्रॉब्लम को करने में। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ से। एक और प्रॉब्लम मैंने रखी है यहाँ पे। अब देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है इस प्रॉब्लम में, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दी गई है, राइट। और हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने एक एक्सप्रेशन तो पढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का एक्स वाई जेड से रिलेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिलेशन है और एक्स वाई जेड से भी रिलेशन है। बट वहां पे एक और वैल्यू भी आती है जिसकी वैल्यू इसमें नहीं दी गई डायरेक्टली। मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कि हमें एक्स क्यूब हमें पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, इसका जो दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें 3xyz था। अगर हमने ध्यान दिया हो कि यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड ले लें तो यहाँ पे 3। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू तो हमें नहीं दी गई। अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि इस वैल्यू के बिना हम निकाल पाए। और एक जो लास्ट एक्सप्रेशन पढ़ा था वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड, तो उसकी वैल्यू भी हमें नहीं दी गई थी, राइट। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें नहीं दी गई है डायरेक्टली, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हमने दो फॉर्मूले पढ़े, राइट। एक हमने पढ़ा क्यूब का और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा स्क्वायर का। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये वैल्यू भी दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, राइट। तो अगर हम इसका स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 7। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो क्या ये वैल्यू हम निकाल पाएंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 49, राइट। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 85। और ये हो जाएगा 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 49। इसको इधर लाएंगे, 49 माइनस 85 और डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू ये बचेगा 36/2 माइनस 36/2, तो ये आएगा माइनस 80, राइट। अब हमें ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे, राइट। तो अब हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि हमें सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका तो हम क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आप रख दीजिए। अब इसमें रखने पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है 913 माइनस 3 एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7,
ये कितना होगा 85 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 18, राइट। इसको कैलकुलेट करिए। एक मिनट, तो इससे नीचे जगह है, इसको कैलकुलेट करिए क्या आएगा। इसको इधर ले जाएंगे और ये अंदर आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 913 माइनस 7 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ इधर जाए, ये मैं राइट हैंड साइड लाऊंगा, इसको मैं इधर लाऊंगा और 3 नीचे आ जाएगा, राइट। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 913 माइनस 721 डिवाइड बाई 3 दैट इज 192 डिवाइड बाई 3 4 12, राइट। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 क्यूब, राइट। 4 क्यूब इज टू पावर 1/3 दैट इज 4, राइट। तो इसका आंसर क्या हुआ 4, राइट। इसका आंसर हुआ 4, राइट। तो ये प्रॉब्लम करने का क्या मकसद था, क्योंकि इससे पहले की जो हमने 3 प्रॉब्लम उठाई, वो 3 प्रॉब्लम में हमने देखा कि आइदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस एक्सप्रेशन का डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया, या फिर हमने जो दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, उसके डिफरेंट फॉर्म देखे हमने और डिफरेंट फॉर्म को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने यूज किया। बट ये एक ऐसा प्रॉब्लम था कि इसमें हम एक फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे थे, बट हमें 2 फॉर्मूला का यूज करना पड़ा और दोनों का हिंट दिया गया था प्रॉब्लम में, राइट। बट जैसा कि मैंने बोला था कि हम सिर्फ 2 ही फॉर्मूला को फोकस करेंगे और उससे हम मैक्सिमम प्रॉब्लम, तो इस तरह की आप अगर आप पुराने पेपर उठाइए आप सीजीएल के, और आप देखिए कि आप ये जो फॉर्मूला आपने बनाए हैं इससे आप कितनी प्रॉब्लम कर पा रहे हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये बेसिक समझ में आया है, राइट। तो हम इसको इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम लेके आएंगे अलजेब्रा की, और देखेंगे कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो उससे हम कितने परसेंट तक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो रह गए हैं इसमें वो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट। आप अलजेब्रा की प्रॉब्लम आप लगाना शुरू कर सकते हैं। इतनी ये हमारी 5th क्लास थी, और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो नए वीडियोस आ रहे हैं या नई क्लासेस आ रही हैं आप उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।